जिसमें लाखों लीटर पेट्रोल भरा हुआ हो और उसमें सारा कुछ हो, उड़ने से पहले पूरी उसकी जांच होती है, पूरा स्क्रूटनी होती है, पूरा आपका स्कैनिंग होता है, और ये सब कैसे हो जाता है? तो कहीं ना कहीं आप खटारा गाड़ी को खींच खींच के पैसा उगाही कर रहे हैं। आप सिर्फ पैसा देख रहे हैं, आपको सुरक्षा, आपकी इंसानियत नहीं आपको जगह है, आप लोगों की जान को जो है आपने जो है मुफ्त का समझ रखा है। मंत्री स्टेटमेंट देते हैं कि हादसा होता रहता है, हादसा हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, आपका पूना में हो रहा है, आपका अमरनाथ में हो रहा है, हर जगह हादसा हो रहा है, और आप कहते हैं ये हादसा होता रहता है। तो फिर आप गृह मंत्री किस बात का है? आप जो है लोगों की सुरक्षा का जो जिम्मेदारी ले रखा है, जिसमें करोड़ों अरबों रुपया जनता का टैक्स का पैसा खर्चा होता है, वो कहां जा रहा है? सिर्फ घूमने घामने में? या मोदी है तो मुमकिन में कर रहे हैं कि हम हाई टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं और आप खट्टर एरोप्लेन को लेकर करके उड़ रहे हैं सिर्फ माल और पैसा कमाने के लिए। इसमें कहीं ना कहीं टाटा कंपनी का और अडानी का सबका इसमें रोल है, सबकी जांच होनी चाहिए, और इसके लिए जो है ब्रिटिश सरकार भी इसका जिम्मेदार बनता है। लंदन जारी फ्लाइट जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और कई सारे वीआईपी लंदन जाने वाले बड़े ही खास लोग, हर कोई लंदन नहीं जाता है, वो जिस तरह से फ्लाइट क्रैश हुई उस पर काफी से सवाल उठ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? जर्नलिस्ट महोदय, बहुत ही विरोधाभास और बहुत ही बचकाना हरकतें भारत सरकार कर रही है। जहां दिल्ली के अंदर 10 साल पुरानी वाहन नहीं चला सकते, उस पे बैन है, और जहां वीवीआईपी करोड़पति अरबपति लोग सफर करते, अंतर्राष्ट्रीय सफर मजाक नहीं है। लंदन में जो लोग रहते हैं वो गरीब नहीं है, वो झुग्गी झोपड़ी से नहीं जाते कि मोदी जी ने कहा कि जो है जो पैदल चल रहे हैं उनको भी चप्पल पहनाएंगे, उनको भी एरोप्लेन में घुमाएंगे, तो वो लोग नहीं जो है बोइंग में सफर कर रहे थे। 232 जो हमारे यात्री थे उसमें 80 के करीब जो है ब्रिटिश, पुर्तगाली, कनाडा के जो है यात्री, और लंदन के और हिंदुस्तान के जो व्यापारी लोग, अरबपति करोड़पति, और हमारे भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर गुजरात के सफर कर रहे थे। जब 10 साल से ऊपर 12 साल का वो फ्लाइट हो गई थी, पहले वो दिल्ली से हैदराबाद गई और लंदन से जब हैदराबाद अहमदाबाद आई थी, तो उसमें जब कहा गया, जब पैसेंजर ने कहा कि इसमें एसी नहीं चल रहा, इसमें ये खामियां है, इसमें लाइटें नहीं आ रही है, तो उसकी जांच क्यों नहीं की गई? उसकी जो है आज कहते हैं कि हम हाई टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं और आप खट्टर एरोप्लेन को लेकर करके उड़ रहे हैं सिर्फ माल और पैसा कमाने के लिए। इसमें कहीं ना कहीं टाटा कंपनी का और अडानी का सबका इसमें रोल है, सबकी जांच होनी चाहिए, और इसके लिए जो है ब्रिटिश सरकार भी इसका जिम्मेदार बनता है, इसका अमेरिकन सरकार भी जिम्मेदार बनता है, और सबसे ज्यादा जो सिक्योरिटी हमारा गृह मंत्रालय के हाथ में है, उनको देखना है कि वो क्या हमारी जनता को, क्या हमारे नागरिक को सिक्योरिटी देते हैं। और ऐसे सूरत में हमारे गृह मंत्री स्टेटमेंट देते हैं कि हादसा होता रहता है, हादसा हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, आपका पूना में हो रहा है, आपका अमरनाथ में हो रहा है, हर जगह हादसा हो रहा है, और आप कहते हैं ये हादसा होता रहता है। तो फिर आप गृह मंत्री किस बात का है? आप जो है लोगों की सुरक्षा का जो जिम्मेदारी ले रखा है, जिस पे करोड़ों अरबों रुपया जनता का टैक्स का पैसा खर्चा होता है, वो कहां जा रहा है? सिर्फ घूमने घामने में? या मोदी है तो मुमकिन में कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए इसका मैं भर्त्सना करना चाहता हूं, और साथ में आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे लोग मारे गए हैं अहमदाबाद में, पूना में और अन्य जगह में, उनके लिए हमारी दुआ और अहरा परिवार श्रद्धांजलि देती है। वहाँ पे खत्म हो चुके, उनका पूरा परिवार ही खत्म हो चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये घटना है जिनका लंदन में एक फार्म हाउस, लंदन में एक बड़ा बिजनेसमैन, उनका पूरा परिवार, बच्चे, बीवी, सब इस फ्लाइट में, इस जो है क्रैश में खत्म हो गए। जब पायलट ने बार बार सिग्नल दिया कि साहब हमारा बिल्कुल ये फ्लाइट जो है ऊपर नहीं जा रहा है, इसका इंजन बंद हो रहा है, तो ये कैसे हुआ? ये जांच का विषय है। आज वहां पे हमारे 5 साल
जो करोड़ों रुपया खर्च कर करके मेडिकल करते हैं, उसमें प्रोफेसर थे, उसमें एमडी कर रहे थे, वो उनका परिवार खत्म हो गया, डॉक्टर खत्म हो गया। आप वहां पे तत्काल उनको बाहर कर दिया बिना कोई सहारा दिए, ना उनको घर दे रहे हैं, ना उनको सहारा दे रहे हैं। आप उनको निकाल दिया, घेर दिया, ताकि किसी तरह का आपकी खामियां पकड़ा ना जाए। तो ये सब सरकार की नाकामी है और सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सुरक्षा का जो है, सिक्योरिटी का सरकार की जिम्मा है और जनता किस पे उंगली उठाए, किससे गुहार मांगे। एक बच्चा जो उसने वीडियो बनाया, उसको भी पुलिस पकड़ के ले गया, तुमने वीडियो क्यों बनाया? अब उसको दूसरा रूप दे रहे हैं कि आतंकवादी का हाथ हो सकता है। तो आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी? आपके अहमदाबाद पे एयरपोर्ट पे क्या कर रही थी? कौन है और कैसे हुआ? जब आप पाकिस्तान घुस करके 9 जगहों को बर्बाद कर सकते हो, तब वो 3.5 किलोमीटर अंदर रहता है। यही हमने पहलगांव के बारे में कहा था कि वो 4 मारने वाले किधर गए, कैसे आए, कैसे गए। आज आप कहते हैं कि आतंकवादी का हरकत है, तो कहां घुसा, कहां है इंटेलिजेंस, कहां है सिक्योरिटी? मैं पूछना चाहता हूं। आप बार बार कहते हैं नेक्स्ट लाइट ने इतना मार दिया, उसके बाद AK-47 था, वो एक गरीब जिसके पैर में चप्पल नहीं है, खाने के लिए नहीं है, कपड़ा नहीं है, उसके पास AK-47 कहां से आया? दुआ के पास 2 रुपया है लेकिन रिवॉल्वर नहीं है, तो उसके पास AK-47 कहां से आ गया? ये सवाल है। क्या ये इंटेलेक्चुअल लोग नहीं समझते? ये सबको बुद्धू समझते हैं, सबको जो है अंधभक्त समझते हैं, सबको जो है भेड़ चाल में घुमाने के लिए कि मोमबत्ती जला लो, ताली बजा दो, थाली बजा दो, जो कह रहा हूं वही करते जाओ। तो ऐसा नहीं चलेगा, ये डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा, ये संविधान का हनन है। इसमें हमें समानता का अधिकारों को देखना होगा। चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, अगर सरकार गलत करती है तो उसका ओपोजिशन, उसका जो है विरोध होना जरूरी है। और ये काम हम लोग बखूबी 40 साल से कर रहे हैं। तो ये जो अहमदाबाद में जो कांड हुआ है, इसके पीछे क्या कुछ है? अगर साजिश है तो साफ जनता को बताइए, इंक्वायरी करके बताइए। लेकिन आप इंक्वायरी भी नहीं करना चाहते। आप जो अब अमेरिका और लंदन के लोग जो टीम आएंगे, वो क्या निकालेंगे? इस पे जो है खाओ पकाओ लूट होगा। तो इस तरह का हमारे कब तक काम चलता है? कहना है कि वो सिंगल इंजन पे भी दोनों इंजन एक साथ कैसे खराब हुए, जबकि एक इंजन पे पूरी फ्लाइट लंदन पहुंच सकती थी, फ्यूल कोई कमी नहीं थी। जबकि सारी चीज चेक होती है। वो जो घटना हुई है, घटना से पहले आके पायलट ने उसको कैसे टेक ऑफ किया, टेक ऑफ होने के कुछ सेकंड में ही फ्लाइट क्रैश हो गई। वो कह रहे कि ग्राउंड स्टाफ में ऐसा क्यों नहीं इसको पुलिस प्रॉपर चेक किया? तो रोडी साहब बताए ना, वो एविएशन मिनिस्टर रहे हैं, तो बताया ना कि कैसे दोनों इंजन बंद हो गया, कैसे हुआ। यही तो जनता भी जानना चाहती है, यही तो जल्दी जानना चाहती है कि 2 इंजन जिसमें लाखों लीटर पेट्रोल भरा हुआ हो और उसमें सारा कुछ हो, उड़ने से पहले पूरी उसकी जांच होती है, पूरा स्क्रूटनी होती है, पूरा आपका स्कैनिंग होता है, और ये सब कैसे हो जाता है? तो कहीं ना कहीं आप खटारा गाड़ी को खींच के पैसा उगाही कर रहे हैं। आप सिर्फ पैसा देख रहे हैं, आपको सुरक्षा, आपकी इंसानियत नहीं आपको जागा है। आप लोगों की जान को जो है आपने जो है मुफ्त का समझ रखा है। और इस तरह का जो हरकत है, जिसकी जिम्मेदारी होम मिनिस्टर को लेना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी सूरत में होम मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन कौन बोलने वाला है? जो बोलेगा वो जेल जाएगा, जो बोलेगा जिसके पिछवाड़े पे डंडा पड़ेगा। तो इस तरह का डरा कर करके लोकतंत्र चलाएंगे तो देश बेड़ा गर्क होगा। कहा जा रहा है कि रूपाणी, जो विजय रूपाणी गुजरात पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके लिए साजिश रची गई। क्या ऐसा हो सकता है? संभव है कि बहुत सारे तो रूपाणी जी भी तो उन्हीं के लोग थे भैया, उन्हीं के मिनिस्ट्री में थे, उन्हीं की सरकार में थे, उन्हीं की पार्टी की थे। लेकिन अगर आप लोग गुजरात के और 2 लोग जो है एरोप्लेन में क्रैश पहले भी हुए थे, तो आपने अगर इस तरह की साजिश करके किसी नेता की जान लेंगे तो ये क्या उचित है? क्या देश हित में है? आप बदले की भावना में आप किसी को मारने की साजिश रच कर करके आप राजनेता को मारोगे, कल व्यापारी को मारोगे, परसों जर्नलिस्टों को मारोगे, सामाजिक कार्यकर्ता को मारोगे। तो क्या यही
आपकी नीति है? क्या यही राजनीतिक है? क्या इस तरह से देश को चलाओगे? ये सब सवाल उठता है कि देश में सब हारा का जब समानता की बात करते हैं, सब समान है, सबके लिए एक ही कानून है, सबका रहना सहना, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, जब समानता और इक्वलिटी की बात है तो आप वीवीआईपी की बात कर रहे हो, तो फिर ये राजतंत्र है या लोकतंत्र है? ये सवाल उठता है। हम डॉक्टर दुआ ये सवाल उठाता है कि लोकतंत्र अगर नहीं है तो आप घोषित करें कि मैं भारत का राजा हूं और मैं अपनी मर्जी से राज्य चलाऊंगा, हम लोग नतमस्तक हो जाएंगे। जिस तरह से अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, उसी तरह से अभी 2-3 दिन पहले देहरादून में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। क्या माना जाए कि देश के नागरिक है उनकी जान सस्ती हुई? कभी हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, लोग बाहर घूमने पहलगांव जाएं या हेलीकॉप्टर हवाई जहाज कहीं भी जाएं, लोगों की जान की कीमत क्या इतनी सस्ती हो गई है कि जैसे घटा के इनका जिम्मेदार कौन है? ये सब सुरक्षा में चूक है। ये सब हमारे इंटेलिजेंस वाले मजे कर रहे हैं, ये सब हमारे लीडर जो है मजे कर रहे हैं, देश विदेश घूम रहे हैं, इन पे जो है अंकुश नहीं है, जवाबदेही नहीं है। जब तक नौकरशाह और लीडरों को जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा तब तक ये जो जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि ये सब होते रहती है, ये दुर्घटना होते रहेंगे, ये सब होता रहेगा, तो इसी तरह से ये करना चाहते हैं, ये जवाबदेही नहीं लेना चाहते हैं। आज हमारे जो है देहरादून की आपने बात की, हमारा अमरनाथ में हुआ, हमारा जो साउथ में हुआ, अगर वो लैंड न कर जाता, वो भी ब्लास्ट कर जाता तो कितना नुकसान होता। ट्रेन पटरी से उतर जाती है, ट्रेन भिड़ जाती है, तो ये सब सुरक्षा का, ये सब व्यवस्था का, ये सब एजेंसी का कहीं न कहीं उनकी कमियां और उनकी जो है मनमानी, या वो कहें कि वो कहीं न कहीं अनमने ढंग से काम कर रहे हैं, सिर्फ सैलरी ले रहे हैं, सिर्फ पैसा ले रहे हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को, हमारे पर्यटक को और सैनिक को और किसानों को और मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है।